एक मिनट गाइस, टिया को अभी अभी ख्याल आया कि शाय और लैटी हमेशा हमारे आसपास नहीं रहते। लेकिन अगर लाठी और शाय नहीं है तो फिर कौन? बैठिए। थैंक यू। कहिए मिस्टर सुखेजा, क्या लेंगे आप? कॉफी? कॉफी? इट्स माय लकी डे। आज सुपरस्टार सोनिया रे खुद अपने घर पर मुझे कॉफी ऑफर कर रही है। ऑफ कोर्स। आखिर सुपरस्टार्स में भी तमीज नाम की चीज होती है। आफ्टर ऑल आप हमें यहाँ तक छोड़ने आए तो कॉफी वगैरह ऑफर करना तो हमारा फर्ज है, राइट? आपने ऑफर किया, यही काफी है। वैसे एक बात बताऊं, इस शहर में मुझसे अच्छी कॉफी कोई नहीं बना सकता। इट्स माय चैलेंज। रियली? अगर इजाजत दें तो प्रूफ कर सकता हूं मैं। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे? ललिता है ना? एक मिनट। हाँ ललिता, जरा 2 कप कॉफी लाना, और हाँ साहब की कॉफी में शक्कर नहीं डालना। बिना चीनी के? तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप सब मेरे जैसे फिट एंड फाइन तो हो नहीं सकते हैं, और ना ही मेरे जैसी ग्लोइंग स्किन हो सकती है, पर फिर भी तुम्हें इस उम्र में अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इस उम्र में मतलब? क्यों, तुम्हें अपनी एज नहीं मालूम? एज मालूम है मुझे, मगर कहना क्या चाहती हो तुम? मेरी उम्र हो गई है, मैं ओहो, मैंने ऐसा कब कहा? अभी कहा तुमने इस उम्र में, मतलब क्या है तुम्हारा? ओहो, तुम तो हर बात पे शुरू हो जाते हो। बात ही ऐसी करती हो तुम। लुक, मैं बस इतना कह रही थी कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्या खाते हो, कब खाते हो, कितना खाते हो, एक डाइट प्लान बनाना चाहिए। अब तुम टिया या उसके फ्रेंड्स की उम्र के तो हो नहीं, अंकल बन चुके हो, और अंकल को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्या हुआ? कोई मैच हार गए हो या फिर सारा सामान खो गया है? तुम्हारा दिमाग खो गया है। Go find it and leave me alone. नेवर। तुम्हें अकेले छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। मैं तंग किसे करूंगी? आशी प्लीज। कम ऑन डूड, तुम इतने अपसेट क्यों हो? क्या हो गया है? मेरी वजह से पूरे बैंड को प्रॉब्लम हो रही है। करेक्शन, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे डैडी कूल की वजह से। लेकिन डैड तो वो मेरे ही है ना। सो तुम अपने डैड के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम सिर्फ अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन हाँ, अगर तुमने बैंड क्विट करने का सोचा ना तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, सिर्फ तुम, तुम्हारे डैडी कूल भी नहीं। आशी, मेरे डैड हम सबके लिए लाइफ बहुत मुश्किल कर सकते हैं। So what? बनाने दो, बहुत मजा आएगा। Anyway, आजकल हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। नहीं आशी, मैं तुम सबके साथ ऐसा नहीं कर सकता। I can't do it. Says who? युवी, तुम अपने डैड के बेटे हो, लेकिन डैड नहीं हो। यशवंत देव सिर्फ थ्रेट्स देना जानता है, तुम थ्रेट्स को फेस करना जानते हो, उनसे जीतना जानते हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, now and forever. Come on, युवी। पापा की कार यहाँ? सोनिया आंटी के घर पर? कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था। क्या? कि तुम अंकल बन चुके हो? क्या आप इतनी फिट एंड फाइन है, इतनी ग्लोइंग है? मैंने अपने लाइफ में तो किसी को इस उम्र में इतना फिट एंड फाइन नहीं देखा है। मगर फिर आप इतनी सिंपल भी हैं। गलत। सोनिया रे की कोई भी बात सिंपल या ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती है, पर हाँ, जब मैं तुम जैसे ऑर्डिनरी इंसानों के साथ बैठती हूँ तब मैं भी सिंपल और ऑर्डिनरी हो जाती हूँ। यू नो, एक अच्छी एक्ट्रेस की यही तो खासियत है।
जैसी कंपनी वैसे ही बन जाते हैं। अच्छा, मेरी हर बात का टेढ़ा जवाब हमेशा होता है तुम्हारे पास, क्यों? तुम सीधा सवाल करते ही कब हो? अगर मैं गिनने बैठूं तो शायद महीने भी कम पड़े। और तुम्हारी हर बात? हाँ? ट्रू, आई एम श्योर। मैंने भी तुम्हें ऐसा बहुत कुछ कहा है कई बार जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। एक बात बताओ मुझे, अगर हम दोनों को इस बात का एहसास है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो किया वो सही नहीं था, तो फिर ऐसा किया क्यों हमने? हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते क्यों रहे हम? पता नहीं, लेकिन जब तक मैं तुमसे लड़ न लूं, शायद एक आदत बन गई है। सुनो, जब तक तुमसे लड़ाई नहीं करती हूँ तब तक ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। नहीं नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। जरूर कोई और स्ट्रॉन्गर रीजन है। जैसे कि पहली बार मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रूड हूँ, स्नूटी हूँ, राइट? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल, अगर तुम्हें मेरे बारे में ऐसा लगा, I mean, मुझे देखकर या मेरी पर्सनालिटी को देखकर तुम कुछ घबरा गए, बौखला से गए, डर गए, राइट? मैंने कुछ गलत कहा? बोलो ना, किस बात से डर गए थे? पता नहीं, कई बार सोचा इसके बारे में, मगर आज तक समझ नहीं पाया। और तुम किस बात से इतना नफरत करने लगी मुझसे? पता नहीं, मुझे तुम एकदम स्टैचू जैसे लगे। हाँ, आई मीन बिजनेस बिजनेस, पैसा सोचने वाला सीमेंट का स्टैचू। फिर बाद में मुझे लगा कि तुम अंदर से कुछ और हो और ऊपर से कुछ और। तुम अपना रियल सेल्फ, अपनी असली आइडेंटिटी दुनिया से छुपाना चाहते हो। कोई तो ऐसी बात है जो तुम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी हम दोस्त बने रहे। हमने एक दूसरे की कितनी मदद की, नहीं? फिर धीरे धीरे मैं तुम्हें समझने लगी कि तुम भी मेरी तरह अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खोने से डरते हो, अपनी बेटी को। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये बात तो कॉमन है हम दोनों के बीच में। हम दोनों की प्रिंसेसेस हमारी आंखों के सामने बड़ी हो गई और हमें पता तक नहीं चला। लगता है कल ही की तो बात है। मम एक छोटी सी शैतान सी बच्ची थी। वैसे वो आज भी कम शैतान नहीं है। You know, इस उम्र में आके बच्चे अपनी माँ बाप की नजरों से दूर हो जाते हैं। अगर मेरी मामा मुझसे दूर हो गई तो मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। सेम हियर। टिया के बगैर रहना मैं सोच भी नहीं सकता। टिया के पापा कितना लोनली फील करते हैं और टिया को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और सोनिया आंटी भी। टिया को इन दोनों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा।